दहेज देना है और न लेना है। सब कुछ तो समझ में आया है, सब कुछ तो समझ में आया है ना भाई, कि दहेज ना लेना है ना देना है, ठीक है ना। लेकिन ये लोगों को मालूम कैसे होगा कि फला शख्स ने दहेज नहीं दिया है? ये लोगों को मालूम कैसे होगा भाई? डीजे है और समझ में आ रहा है अपने को, डीजे तो अपने को समझ में आ रहा है ना भाई कि डीजे नहीं बज रहा है। जैसे कि आपकी शादी है, तो आपकी शादी में ये सारे लोग को दिख रहा है कि आपकी शादी में डीजे, बोलिए, नहीं बज रहा है। डीजे नहीं बज रहा है, ये सबको दिख रहा है। मैयत में खाना नहीं बनेगा, ये सबको दिख रहा है ना भाई, है ना भाई? हाँ। क्या है, मैयत में खाना नहीं बनेगा, सबको दिख रहा है। ये तो सबको दिख रहा है। और जनाजे में बाहर के गैर महरम लेडीज हमारी माँ बहनें नहीं आएगी, ये सब दिख रहा है। लेकिन दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं देना है, ये हमें नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए भी कुछ एक ऐसा एक रास्ता निकाला जाए, ये सारे आवाम को पता चले, मालूम हो कि हाँ कि फला शख्स ने अपने बच्चे की शादी में दहेज हाँ नहीं लिया है, मालूम तो पड़ना चाहिए जी। तो इसका सबसे बेहतर क्या तरीका है, सरकारी कोई एक कागजात हो ना भाई, एफिडेविट बनवाएंगे। हाँ वो बनवाइए, और उसी दिन मतलब कि जिस दिन निकाह होगा उस दिन सारे मजमा के बीच में इस बात को रखा जाए कि लड़की वाले ने लड़का वालों को कुछ नहीं दिया है, और उस पर साइन करवाया जाए उससे। अगर इसने नहीं दिया होगा तो वो लड़की वाली साइन करेगा, लड़की वाली साइन करेगा। अगर इसने चुपके से अगर दे दिया होगा तो फिर ये साइन नहीं करेगा भाई। देखिए इस तरह के भी है, कुछ लोग है भाई, और ढाका में जाएंगे, सब खाएंगे पिएंगे और चुपके से इस तरह से 5 लाख रुपया ले लेंगे, समझ आते हो ना। तो सब कुछ तो हम लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो दहेज के नहीं समझ में आ रहा है। चलो हम तो नहीं लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कभी हम लेते भी नहीं है, लेकिन दिखना तो चाहिए कि भाई तबरेज ने लिया कि नहीं लिया। भाई तबरेज ने दहेज लिया या नहीं लिया, दिखना चाहिए। मतलब ये चीज सामने आनी चाहिए, आवाम को मालूम पड़ना चाहिए। तो सबसे बेहतर तरीका ये है, मैं सारे गांव के लोग से भी मैं कहूंगा कि सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक सरकारी जो है ना पेपर लाया जाए और उस पर साइन करवाया जाए, और उस पर इस साफ लफ्जों में लिख दिया जाए कि लड़की वालों ने लड़का वालों को कुछ नहीं दिया है। जी ये इसलिए कर रहा हूं भाई कि अल्लाह ना करे कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद झीक झाक हो जाए तो लड़की लड़का में, तो फिर ना होगा भाई कि हमने तो 5 लाख दिया था, हमने 4 लाख दिया था, हमने सोना दिया था, गाड़ी दिया था, बाइक दिया था। ये सारी बातें आ सकती है ना। और ये सामने जब रहेगा तो पेपर में साफ लफ्जों में यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे मजमा के बीच में कि लड़का वाला लड़की वाले से कुछ नहीं लिया है। इससे हम लोग का जान बच सकता है, इससे लड़की वालों को भी फायदा है, लड़का वालों को भी फायदा है। खुदा न खास अगर किसी ने दे दिया, पकड़े गया, तो इसके साथ में भी कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई, कानून की तरफ से कार्रवाई। और एक बात, अगर आप अपनी बच्ची को दहेज नहीं देते हैं तो लड़का वाला कुछ ऐसा है बदबख्त कहेंगे जो तंग करता है, परेशान करता है कि तेरा बाप ने क्या दिया, तेरा भाई ने क्या दिया। अब वो लड़की घूट घूट कर जिंदगी वहां पर काटती है, गुजारती है। कुछ लड़की ऐसी भी है जो अपना जान भी दे देती है, जैसे आयशा, मालूम है आयशा? कौन आयशा? अरे ये आयशा, आरिफ आयशा, हाँ, वो दहेज को ही लेकर वो लड़की ने जान दे दी। उसके ससुराल वाले शायद तंग करता था, भाई तुम्हारे बाप ने क्या दिया। अगर इस तरीके से खुदा न खास मेरे बच्ची के साथ में हो दूसरे गांव में, तो क्या हमारे गांव के लोग इसके लिए तैयार है कि 20 आदमी से उसके पास पहुंचे और उनको समझा कर आवे? इस तरह का भी एक मीटिंग होनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए। देखिए हम लोग तो बच्चे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे गांव को लोग अगर चाह लिए तो इंशाल्लाह ये काम काबू में आ जाएगा। अगर हम कोई कागजात नहीं लाते हैं सरकारी कागजात, और हम लड़की वाले से लड़का वाले से अगर हम लोग साइन नहीं करवाते हैं, तो ये काम काबू में आने वाला नहीं है। वो चुपके से जाएगा, ढाका में बातचीत करके ले लेगा वो।
तो आवाम को मालूम तो पड़ना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या करें, मतलब कि इस तरह का एक नियम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के लोगों ने जो ये कदम जो उठाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कदम है ये। हाँ, और इस कदम से करोड़ों मुसलमान कर्जा से बच सकता है। कैसे? कर्जा से बच सकते और इससे हमारा भी काम हो जाएगा, मतलब कि लोग अल्लाह के रास्ते में भी जाने वाले बन जाएंगे भाई। आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने देश को छोड़कर सिर्फ बच्ची के लिए शादी करवाने के लिए बाहर मुल्क में जा रहे। हाँ, ये बहुत बड़ा ये फैसला लिया हमारे गांव के लोगों ने, हमारे हरबोलवा गांव के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इनको लाखों नहीं अरबों खरबों सलाम करो काम है, लेकिन ये कानून मतलब कि एक हमारे गांव के लोग मतलब कि एक ये चीज तो बनावे भाई, क्या मतलब वो पर्ची लावे और सारे मजमा के बीच में ये दस्तखत हो, ताकि ये आवाम को पता चले कि इसने कुछ नहीं दिया है, लड़का वाला कुछ नहीं लिया है, ताकि आगे चले झिक झाक पर ये बात ना आवे कि हमने 10 लाख दिया था, हमने 5 दिया था। आपकी बात को नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने इस जगह पर साइन कर चुका है पेपर में। क्या बोलते भाई, क्या बोले? मैं उस गांव जिस गांव में फैसला हुआ है, हाँ। उस गांव के आदमी को और उस जो फैसला किया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं उनको सलाम करता हूँ बेशक। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये बात को फैलाना चाहता हूँ। और मैं जितना इस दुनिया में मुस्लिम है उस सबको मैं बताना चाहता हूँ कि दहेज न ले और न दे, और एक सरकारी पेपर बनाए और पर साइन कराए, और उसके बाद में अगर साइन नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई किया जाए। अब फिर समझ जाइए आप, वो अगर लड़की वाली साइन नहीं करता है तो समझ जाओ फिर इसने काम कर चुका है अंदर से। हाँ, ले लिए हुआ है। आप समझ जाओ कि फिर इसने भाई साइन क्यों नहीं कर रहा है, कि इसने दे चुका है। हाँ, जब ये लड़की वाली जब कुछ नहीं देगा तो साहब बोलेगा भाई कि हमने कुछ नहीं दिया है, अपना ये बस साइन कर देगा। अब वो 10 साल के बाद कभी झिझक ना करे भाई कि कभी कुछ ऐसी बातें आ जावे तो मतलब कि लड़का वाला सक्सेस रहेगा भाई। अब कुछ लड़की वाले की भी कहीं कमी गलती है, मतलब कि अपने आप को हम सबको संभालना चाहिए इसमें। लेकिन बात यह है कि मतलब कि असल जो बात है ये पेपर की बात है। 3 चीज तो सबको समझ में आ गया होगा, इस चौथा चीज अब तक समझ में नहीं आया होगा। पेपर के बाद सब पूरा गांव के लोग को मालूम चलेगा। हाँ, चलिए, हाँ। हम सब इस बात को अमल करेंगे और अपने अपने रिश्तेदारों के पास इसको भेजेंगे और दूर दूर तक मुसलमान भाइयों को जानकारी दे कि आने वाले समय में अब न दहेज लेना है न देना है। अगर किसी ने ले लिया तो उसके लिए इंक्वायरी किया जाए गांव वाले को लोग को। उसके लिए कौन आदमी आएगा? उसके लिए जो हमारे गार्जियन अभिभावक है वो आएंगे आगे, उसको इंक्वायरी करेंगे। नाम मुंतखब हो कम से कम। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो गांव के लोग हैं 15-20 आदमी का नाम चुन लेंगे। इसका एक कमेटी बनना चाहिए, कि नाम कमेटी बनेगा कि ऐसे मौके पर जो है ना इस तरह आपको का आना है और आपको आगे बढ़ना है। कमेटी एक बनाना होगा, उसके बाद में फिर ये काम काबू में आएगा। ये नहीं तो तभी ये आगे बढ़ सकता ये है। 3 चीजें समझ में आ रहा है, डीजे का, खाने का, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये दहेज का लेन देन ये लोगों को समझ में आएगा भाई? और रास्ता यही है कि पेपर लाइए भाई, अब आप साइन करो और आप कहो कि हमने कुछ नहीं दिया है, आप साइन करो। अगर आप दिए होंगे तो अब थक भगाएंगे अंदर से, अरे भाई अल्लाह ना करे कि भाई कभी तलाक का मसला कभी आ गया तो फिर मैं कह नहीं सकता कि हमने 4 का दिया हमने। आप क्या लिखिए यहाँ पर, ठीक है इंशाल्लाह भाई। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह ताला, बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे गांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी मतलब कोई ना कोई एक रास्ता निकाले। मैं पूरे बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूँ यही कि हमारे पूर्वी चंपारण के कपूर पगड़ी पंचायत के ग्राम हरबोलवा के लोगों ने ये फैसला लिए है, तो मैं तमाम बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे गांव के पीछे आप अपना अपना हिस्सा लेकर इस काम को आगे तक बढ़ाइए। ठीक है इंशाल्लाह, अच्छी बात है। और मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि जितने मेरे नेपाल के जितने नागरिक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने गांव में कीजिए और मैं बताना चाहता हूँ और मैं अपने गांव को सपोर्ट करता हूँ कि ये काम न करे, दहेज न ले और न दे। ये काम अच्छा है और बहुत अच्छा है। भाई लाखों ने करोड़ों मुसलमान कर्जा से इंशाल्लाह बच जाएगा। जितने नेपाल में जितने नागरिक है, जितने अति है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि दहेज न ले और न दे। ठीक है इंशाल्लाह। आज बतारीख
7/1/2026 ईस्वी को मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान हरबलवा के अहाता में मुसलमानों के बीच एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 4 मौजू पर बात की गई। आज बतारीख 7/1/2026 ईस्वी को मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान हरबलवा के अहाता में मुसलमानों के बीच एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 4 मौजू पर बात की गई। जिसमें से पहली बात यह है कि लड़के की शादी में बारात अपने खानदान से ही लेकर जाना है और रिश्तेदार को भी लेकर जाना है। इस्तिताअत होने की सूरत में वलीमा कराए लड़का वाले। लड़के की शादी में बारात अपने खानदान से और चंद रिश्तेदार को लेकर के जाना है और इस्तिताअत होने की सूरत में वलीमा कराए। यानी चंद अफराद का मतलब यह है कि कम अज कम 50 तकरीबन, इससे जायद न ले जाने की कोशिश करें। दूसरी बात, लड़की के शादी में गांव के लोग खाना नहीं खाएंगे। लड़की की शादी में गांव के लोगों को दावत नहीं दी जाएगी सिवाय जो खास लोग यानी के रिश्तेदार। नंबर 3, किसी के यहाँ शादी दोस्तों बहन लोग का वो है कि खाली रिश्तेदार रहेगा। लड़की की शादी में गांवों के लोग को दावत नहीं दी जाएगी सिवाय जो खास लोग और जो खिदमत करने वाले लोग होंगे उनके। नंबर 3, किसी के यहाँ शादी या किसी तरह का प्रोग्राम होगा तो डीजे नहीं बजाना है। अगर बजाए तो मना करने के बावजूद डीजे बजाने की वजह से 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। नंबर 4, जहेज यानी कि तिलक। लड़की की शादी में या लड़के की शादी में यानी नहीं लेना है और नहीं देना है। यानी कि इस तरह भी कि शरअन भी ये नाजायज है और हराम है। और इस एतबार से भी कि ये जो है इससे हमारा बहुत सारा नुकसान है और इससे जो है बहुत सारे नुकसानात पहुँचते हैं सारे लोगों को, लड़के के भी गार्जियन को और लड़की के भी गार्जियन को। तो सबसे पहली बात यह है कि इस एतबार से हम इस जहेज को लेना और देना छोड़ दें कि ये जो है शरीयत से साबित नहीं है। शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती और ये हराम है और हराम काम की वजह से हम इस काम को ना करें। ना हमको जहेज लेना है और न जहेज देना है। इसी तरह जो है हल्दी का जो रस्म है या जो है मेहंदी का जो रस्म है, ये भी जो है शरीयत हमारी इजाज़त नहीं देती कि हम जो है पीला पीला कपड़ा पहने और जो है पीला पीला कपड़ा पहन करके जो है हल्दी के रस्म पर बैठे और हल्दी का रस्म मनाए। ठीक है, आप हल्दी लगाए, इसके लिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीला कपड़ा यूज करने की और पीला कपड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है हल्दी के अंदर। होगी खाना नहीं देग में बनाया जाएगा। अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो देग में खाना नहीं बनाया जाएगा और किसी के जनाजे में गैर मुहर्रम को नहीं जाना है और नहीं बुलाना है। दूर दराज से आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करना है। इस सूरत में कि जो खाना परिदार के यहाँ से या जो रिश्तेदार के यहाँ से पड़ोस के यहाँ से आएगा उसी खाने में से मेहमान नवाजी की जाएगी। अलग से उसके लिए कोई खाना बनाने का इंतजाम नहीं करना है किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को जो है इस बात पर
जमे रहने की तौफीक अता फरमाए और जहेज जैसी बुरी चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए और हल्दी जैसी रस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हो गया पूरा खत्म। नाम लीजिए फेसबुक पर। ना लिख के तो ये दूसरे को मालूम नहीं। गाँव